गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर आपका उसका पहली यूनिट पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। द मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक in which sample is converted to rapidly moving positive ions by electron bombardment and charged particles are separated according to their masses. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से? बाय बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको इनके मासेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। दिस टेक्निक इज़ नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ ए प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस अगेंस्ट द रेशियो ऑफ मास टू द चार्ज m/e। ए प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस, वाई एक्सिस पर हम लेंगे रिलेटिव अबेंडेंस और एक्स एक्सिस पर लेंगे m/e, m/e रेशियो। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम, उसको हम कहेंगे मास स्पेक्ट्रम। अब व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? नाउ वी कम टू बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कुछ स्टेप में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री की जाती है। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका हमको मास स्पेक्ट्रम लेना है उनको हम इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है? दे आर कन्वर्टेड इनटू हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिवली चार्ज आयंस। वो किस में बदल जाते हैं? हाईली चार्ज पॉजिटिव आयंस में, हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव आयंस में। एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इन हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं मॉलिकुलर आयंस और पेरेंट्स आयन। दीज हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज मॉलिकुलर आयंस और पेरेंट्स आयन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पेरेंट्स आयन जो है फर्दर ब्रेकअप इनटू स्मॉलर आयंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है इट इज़ फ्रेगमेंट आयंस और डॉटर आयंस। Rather we can say the molecular ions or parents ion after fragmentation converted into fragment ion और daughter ion। अब ये जो daughter ion formed होते हैं इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कराते हैं according to their mass and charge ratio। The formed ions are separated by deflection in magnetic field according to their mass and charge. This is the basic principle of mass spectrometry. Now we can say mass spectrometry is one of the most accurate method for determining the molecular mass of a compound and its elemental composition. What we determine by mass spectroscopy? We determine molecular mass of the given compound and its elemental composition। molecular mass अगर हमको डिटर्मिन करना है या उसका elemental composition डिटर्मिन करना है तो we can use mass spectroscopy। Number 2, in this technique molecules are bombarded with a beam of energetic electrons। इस टेक्निक में हम मॉलिक्यूल्स पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं। The molecules are ionized and broken up into many fragments। molecules आयोनाइज हो जाते हैं और कई सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयंस। इनमें से कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं। सम में भी न्यूट्रल्स, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सम आर पॉजिटिव आयंस। ईच काइंड ऑफ आयन हैज़ ए पर्टिकुलर m/e रेशो। For most ions, the charge is 1. Thus, m/e ratio is simply the molecular mass of the ion। क्योंकि अधिकांश आयनों के लिए E is equal to 1, the charge is
1 यूनिट। इसलिए M/E रेशियो जो है इट इज़ सिंपली द मॉलिकुलर मास ऑफ द आयन। सी दिस इज द इंस्ट्रूमेंट known as mass spectrometer. We can pass sample in a vapor state. Rather, we can take a sample in vaporized state and bombard it with electrons. So ionization takes place, and this results in the deflection followed by amplifier and recorded in a chart recorder according to their M/E ratio, mass to the charge ratio. Now we get, if we see the spectrum, we get different type of peaks in the mass spectrometry. So types of peaks in mass spectrometry. We get 7 types of peak. First is molecular ion peak, fragment peak, number 2, number 3, rearrangement ion peak, number 4, metastable ion peak, number 5, multi-charged ion peaks, number 6, base peak, and number 7, negative ion peak. One by one we can study about all these peaks. एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. The first of all, molecular ion peak. First one is molecular ion, rather we can say parent ion peak. इसको हम molecular ion peak कह सकते हैं या हम कह सकते हैं parent ion peak. क्या होती है parent ion peak? When a molecule is bombarded with electrons in a high vacuum in mass spectrometer, it is converted into positive ions by loss of an electron. मॉलिक्यूल को जब हम हाई वैक्यूम मास स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को और नॉकआउट कर लेता है बाहर, और क्या हो जाता है, M इज़ कन्वर्टेड इनटू M+, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2. सो M + E नेगेटिव इज इक्वल टू M पॉजिटिव + 2E नेगेटिव. दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ion is produced. M represent the molecule and M+ represent the molecular or parent ion. What is parent ion? The positive ion formed after the bombardment with electron is known as molecular or parent ion. The order of energy required to remove electron is as follows. आप जानते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव सिग्मा इलेक्ट्रॉन विच इज़ ग्रेटर देन नॉन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन विच इज़ ग्रेटर देन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन विच इज़ ग्रेटर देन नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस मीन्स टू रिमूव नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर लीस्ट एनर्जी, and maximum energy is required to remove sigma electrons. So this is the order of energy required to remove the electron. Sigma electron greater than non-conjugated pi electron, greater than conjugated pi electron, which is greater than non-bonding, or we can say lone pair of electrons. Many of these molecular ions, मतलब M positive, disintegrate at 10 to the power -10 to 10 to the power -13 second to give a positively charged fragment and a radical in the simplest case. If some molecular ion remains intact long enough, about 10 to the power -6 second to reach the detector. अब ये जो molecular ions या parent ion प्रोड्यूस हुए ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -10 से लेकर 10 to the power -13 सेकेंड के बीच में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. तो एक अलग पॉजिटिव आयन देते हैं और एक सिंपल रेडिकल भी दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. लेकिन कुछ मॉलिकुलर आयन ऐसे होते हैं जो 10 to the power -6 सेकेंड तक डिसइंटीग्रेट नहीं होते.
और यही मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन डिटेक्टर तक पहुंच पाते हैं. मोस्ट मॉलिक्यूल्स शोज ए पीक फॉर ए मॉलिक्यूलर आयन. ज़्यादातर मॉलिक्यूलर आयन के लिए एक पीक शो करते हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ विच इज़ यूजुअली इन द ऑर्डर. और मॉलिक्यूलर आयन की पीक की जो स्टेबिलिटी है वो किस ऑर्डर में होती है? एरोमेटिक इज़ ग्रेटर देन conjugated acyclic polines, which is greater than alicyclics, which is greater than normal hydrocarbons, which is greater than ketone, which is greater than ethers, which is greater than branch chain hydrocarbons, and which is greater than alcohols. Means aromatic compound की stability, aromatic compound जो पीक देंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और अल्कोहल्स के लिए जो पीक आती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. अब यदि हम मॉलिक्यूलर आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूलर पीक इज ऑब्जर्व्ड इफ मॉलिक्यूलर आयन रिमेन्स इंटैक्ट लॉन्ग इनफ, दैट इज 10⁻⁻⁶ सेकेंड to reach the detector. This peak gives the molecular weight of the compound. यदि molecular ion 10⁻⁻⁶ सेकेंड तक स्टेबल रहता है, इंटैक्ट रहता है, और वो डिटेक्टर तक पहुंचता है, तो वो जो पीक देगा वो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी. द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज यूजुअली द पीक ऑफ द हाईएस्ट मास नंबर. और ये जनरली हाईएस्ट मास नंबर की पीक होती है. चार्ज क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में 1 रहता है, इसलिए ये किसकी वैल्यू देगी? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. द मॉलिक्यूलर आयन M plus has mass corresponding to the molecular weight of the compound from which it is generated. M plus का जो मास होता है वो उस कंपाउंड के मास के बराबर होगा जिससे ये M plus आयन उत्पन्न हुआ है या जनरेट हुआ है. Thus, the mass of a molecular ion M plus is an important parameter in the identification of the compound. क्योंकि ये molecular weight के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए it is an important parameter in the identification of the compound. Now we come to significance of molecular ion. Molecular ion की क्या significance है? Molecular ion peak gives the molecular weight of compound. हम जानते ही हैं. For example, that is M/Z of molecular ion. किसके बराबर होगा? Molecular weight of the compound. Example, यदि हमारे पास molecular ion है C2H5+, तो इसका मास कितना होगा? 12 into 2 24. 24 plus 5 is equal to 29. तो ये क्या होगा? It gives the molecular weight of ethane. So this suggests that this ion is generated from ethane. Next type of ions are fragment ions. Next type of ions are fragment ions. What are fragment ions? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम मॉलिक्यूलर आयन को एनर्जी देते हैं तो ये फर्दर ब्रेकअप हो जाता है और अपने से लोअर मास नंबर के आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. दीज आयंस आर नोन एज फ्रैगमेंट आयंस. व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू मॉलिक्यूलर आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, further cleavage takes place and ions of lower mass number known as fragment ions are produced. Molecular ion को एनर्जी देने पर ये फर्दर लोअर मास नंबर के आयंस में ब्रेक हो जाता है. दीज आर कॉल्ड फ्रैगमेंट आयंस. M प्लस किस में ब्रेक हो गया? M1 प्लस M2. यहाँ हम क्या देखते हैं कि M1 प्लस आयन और M2 का मॉलिक्यूलर मास
या मास नंबर जो है वो M+ आयन से कम है. So these are known as fragment ions. Now we come to third type of ions, rearrangement ions. Rearrangement ions are the fragments whose origin cannot be described by simple cleavage of bonds in the parent ion, but the result of intramolecular atomic rearrangement during fragmentation. These are probably due to recombination of fragments ion known as rearrangement ions, and the peak corresponding is known as rearrangement ion peaks. What happened? Sometimes fragment ions recombine together to form different type of ions which are known as rearrangement ions. That is, हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल बॉन्ड क्लीवेज से रीअरेंजमेंट आयंस नहीं बन सकते. तो रीअरेंजमेंट आयन कैसे बनते हैं? जब आयंस में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और फ्रेगमेंटेड आयंस आपस में कंबाइन करते हैं तो दे गिव राइज टू रीअरेंजमेंट आयंस. और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम में हमको पीक मिलती है दैट इज नोन एज rearrangement ion peak. For example, prominent peak in the spectrum of diethyl ether occurs at M/E31. This is due to the CH3O positive ion, which is formed by the rearrangement of C2H5O positive ions. क्या मतलब हुआ? हमने क्या समझा कि डाईइथाइल ईथर में आयन का फ्रेगमेंटेशन होता है तो पीक मिलती है हमें, मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होता है C2H5O पॉजिटिव. इसके रीअरेंजमेंट से हमें CH3O पॉजिटिव आयन मिलता है जिसकी पीक M/E31 पे आती है और ये बहुत प्रोमिनेंट पीक होती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि द पीक्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड आयंस. फ्रेगमेंटेड आयंस के रिकॉम्बिनेशन से भी हमें पीक मिलती हैं जिसको हम रीअरेंजमेंट पीक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज मल्टी चार्ज्ड आयंस. Sometimes ions may also exist with 2 or 3 charges instead of usual single charge in the mass spectrum. These are known as multi-charged ions. Those +2 charge +2 है चार्ज तो इट इज़ डबली चार्ज और +3 है तो दे आर ट्रिपली चार्ज आयंस. कभी कभी क्या होता है, जनरली हमने क्या देखा कि चार्ज इज़ यूनिटी M+ आयन बन रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एसेंशियल. समटाइम्स ऐसे आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं जिन पर चार्ज 1 से ज़्यादा है. तो दीज आयंस आर नोन एज मल्टी चार्ज्ड आयंस. फॉर एग्जाम्पल M फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, M+2 +3 इलेक्ट्रॉन. दिस मीन्स कि जब हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में से इजेक्ट आउट हो गए और मॉलिक्यूल जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो इट इज़ डबली चार्ज आयन M+2. बट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस मोस्ट ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड आर सिंगल चार्ज. द डबली और ट्रिपली चार्ज आयंस आर वेरी रेयर. Next is base peak, the largest peak in the mass spectrum corresponding to the most abundant ion
or most intense peak in the spectrum is called base peak. Base peak हम उसको मानते हैं जो कि लार्जेस्ट पीक हो, और ये लार्जेस्ट पीक किसको करस्पॉन्ड करती है? उस आयन को जो मोस्ट अबेंडेंट है, और ये मोस्ट इंटेंस पीक होती है स्पेक्ट्रम में, इसको हम कहते हैं बेस पीक. किसी भी मास स्पेक्ट्रम में जो मोस्ट इंटेंस पीक आपको दिखाई देगी या लार्जेस्ट अबेंडेंट पीक होगी, दैट पीक इज नोन एज बेस पीक. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ion peak. Negative ions are formed from electron bombardment of sample. These results due to the capture of electrons by a molecule during the collision of molecules. What happens? Sometimes when we bombard the sample with electron, the molecule capture that electron and become negatively charged. No electrons eject out. This type of ions are rare and they give rise to a negative ion peak. इलेक्ट्रॉन से हमने बम्बार्डमेंट किया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. ये कॉमन फिनोमेना नहीं है, बट सम टाइम इट्स हैपन. और इससे जो आयन प्रोड्यूस होगा, द आयन प्रोड्यूस सो गिव राइज टू ए नेगेटिव आयन पीक. उससे मिलने वाली जो पीक है मास स्पेक्ट्रम में, जो पीक इसको करस्पॉन्ड करेगी, दैट इज नोन एज नेगेटिव आयन पीक. सो दिस इज ऑल अबाउट different type of peaks. Next, on next turn, we study about the production of ion. Thank you.